जय श्री राम मित्रों, जय गौ माता की। दोस्तों, हम डेयरी उद्योग से संबंधित चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान समय में एक बेरोजगारी की समस्या है, जिसमें एक ऑप्शन हमारे पास रहता है कि हम पशुपालन शुरू कर सकते हैं। पशुपालन में हम डेयरी के बारे में जान चुके हैं, डेयरी शेड कैसे बनाएं, डेयरी साइट का चयन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें सोच चुके हैं, आप लोग करना ही चाह रहे हैं, तो उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे गाय का पालन करना है, गोपालन करना है, या फिर भैंस का डेयरी फार्म खोलना है। ये बातें पता होनी चाहिए। यदि आप गाय का पालन करने जा रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्रीड कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मित्रों देसी गायों की नस्लों के बारे में। कुछ प्रमुख नस्लें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में वर्ष में लगभग लगभग 30 से 35 देसी गायों की नस्लें हमें देखने को मिलती है। देसी गाय और विदेशी गायों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वीडियो में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, देसी गाय आपके लिए अमृत दूध देती है। देसी गाय का दूध अमृत के समान माना गया है। क्यों माना गया? दूध में A1 और A2 प्रोटीन के दो अलग अलग किस्म है। तो A1 प्रोटीन जो है आपको बीमारियों के लिए ग्रसित करता है, मतलब बीमारियों की ओर अग्रसर करता है, आपके शरीर में बीमारियां बढ़ाता है। वहीं A2 जो मिल्क है वो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी पाचन शक्ति को इंक्रीज करता है, मतलब आपके स्वास्थ्यवर्धक A2 मिल्क है। और वो A2 मिल्क हमें किससे मिलता है? A2 मिल्क मिलता है हमें हमारी गौ माता से। ये बात ध्यान रखना, हमें हमारी गौ माता से A2 मिल्क मिलता है। विदेशी नस्ल की जितनी भी गायें आप पालते हैं उसमें A1 मिल्क मिलता है, केवल मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है। A2 मिल्क हमारे लिए अमृत के समान है। वर्तमान समय में हमारी देशी नस्ल की गौ माताओं की जो कंडीशन है, देख कर शर्म आनी चाहिए हमें कि हम जिसे माता का दर्जा दे रहे हैं वो रोड पर ऐसे भटक रही है। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे देसी गौपालन को बढ़ावा देना चाहिए। देसी गायों की नस्लों का आप पालन करिए, उनका जो है पशुपालन के तौर पर खान पीन का पूरा ध्यान रखिएगा, तो हमारी नस्लें भी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे सकती है, आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारी देसी गायों की प्रमुख नस्लों के बारे में। कौन कौन सी हमारी प्रमुख नस्लें हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये पहला पिक्चर आप देखिएगा, इस पिक्चर में ये जो आप गोमाता देख रहे हैं ये कौन सी नस्ल की है? ये है भैया हमारे साहिवाल नस्ल की। कौन सी नस्ल की गाय है? साहिवाल नस्ल की। इसका मूल उद्गम स्थान की बात करें तो पाकिस्तान बताया जाता है। आजादी से पहले पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, तो वहां बताया जाता है। लेकिन वर्तमान में हम हमारे यहाँ बात करें तो पंजाब क्षेत्र में सबसे ज्यादा, पंजाब और राजस्थान का एक क्षेत्र पड़ता है श्री गंगानगर, यहाँ पर हमें ये गाय सर्वाधिक देखने को मिलती है। इस गाय की विशेषता क्या है? यदि आप देख पा रहे हैं, हमारी जितनी भी देसी नस्ल की गौमाताओं को आप देखेंगे उन सब में ये हम्प पाया जाएगा, कुबड़ रहती है। क्या रहती है? कुबड़ रहती है। ये हमारी गौमाताओं की विशेषता है। दूसरा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये नीचे लटका हुआ चमड़ी जो देख रहे हैं गाय की गर्दन के यहाँ, जिसे हम कहते हैं गल कंबल, ये भी हमारी गायों में हमें देखने को मिलेगी। विदेशी नस्ल में हमें ये गल कंबल देखने को नहीं मिलेगी। तो एक तो ये इसकी विशेषता हो गई, क्या हमारी देसी नस्ल की गायों में हमें एक तो कुबड़ देखने को मिलेगा, दूसरा गल कंबल देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो चमकीली है, जो स्किन है उनकी, जो त्वचा है, वो आप विदेशी नस्ल की गायों से कंपेयर करेंगे तो एक शाइनिंग जैसी दिखेगी, चमक दिखेगी उनकी जो है चमड़ी में। तो ये हमारी देसी नस्ल की गायों की विशेषता है। यहाँ पर हम बात करें, ये जो गाय है ये मुख्यतः दुधारू नस्ल की गायों में हम इसे काउंट करते हैं। काफी अच्छा मिल्किंग प्रोडक्शन देती है। 10 लीटर से लेके पर डे का 17-18 लीटर तक ये मिल्क प्रोडक्शन आराम से कर सकती है। नॉर्मल एवरेज गाय की बात करें तो 8 से 10 लीटर तक हम इससे आउटपुट ले सकते हैं पर डे का। ठीक है, इसकी विशेषता में आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सेपरेट हम एक एक नस्ल के ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, उसकी पहचान क्या कैसे कर सकते हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसमें क्या कमी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए, इस गाय में आप देख पा रहे होंगे तो इस गाय का ये वाला पोर्शन थोड़ा झुका हुआ है और पीछे का पोर्शन जो है थोड़ा उठा हुआ है। आपको डिफरेंस पता चल रहा है? आगे से थोड़ी झुकी हुई रहती है, पीछे से हाइटेड रहती है। ये साहिवाल नस्ल की गाय की विशेषता है। दूसरा, ये गल कंबल इसकी प्रमुख विशेषता है, और तीसरा इसका हम्प, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? कहां पर? ये राजस्थान में श्री गंगानगर एरिया में मिलती है। यदि आप इसका गोपालन करना चाह रहे हैं तो इस एरिया से परचेज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस गाय को आप सभी लोग जानते होंगे, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आसपास के क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई इस ब्रीड की, इसकी बात करें तो ध्यान रखना इस ब्रीड की शुरुआत हुई कहाँ से, गिर से। और ये गिर क्षेत्र कहाँ पड़ता है भैया, अपना गुजरात क्षेत्र में। गुजरात स्टेट के गिर जंगलों में इस गाय का उद्गम माना जाता है। ये गाय भारत की नंबर 1 मिल्किंग प्रोडक्शन में काउंट की जाती है। इस गाय को भारत में ही नहीं पूरे विदेशों में, ब्राजील तक में इसका पालन किया जा रहा है, इसका संवर्धन किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस गाय का पालन सर्वाधिक हो रहा है, गोपालन में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये गाय की मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इस गाय की मिल्किंग कैपेसिटी की हम बात करें तो पर डे की ये 15 लीटर से लेकर 50 से 60 लीटर तक दूध पर डे दे सकती है, जो कि एक फॉरेन नस्ल है, विदेशी नस्ल है, उसको मात देती है। गाय की विशेषता की बात करें तो ये गाय आप देख रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर देखिए कितनी सुडौल दिख रही है, भरी पूरी गाय दिख रही है। इस भरी पूरी गाय की विशेषता की हम बात करें, सबसे पहली विशेषता इसका क्या हो गया, ये हम्प, कुबड़ निकली रहती है। ये गाय अन्य गायों से काफी बड़ी रहती है, बॉडी स्ट्रक्चर इसकी हाइट में ज्यादा रहती है अन्य गायों से ये गाय हाइट में रहती है। तीसरी विशेषता जो मैंने आपको बताया, गल कंबल रहेगा। पहचान के बारे में है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, गल कंबल रहेगा। चौथी विशेषता इसका जो आप सिर देख रहे हैं, ये जो वाला पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये वाला पोर्शन, तो ये इस प्रकार से अर्धचंद्राकार, मतलब हम यूं कह सकते हैं मटके का जैसा है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका फेस पे दिखता है। तो इसके फेस को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये गिर नस्ल की गाय है या नहीं है। तो ये आधे मटके के जैसे हम कह सकते हैं, आधा मटका, या यूं कह सकते हैं अर्धचंद्राकार जैसा इसका फेस रहता है। दूसरा और विशेषता में बात करें और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस गिर नस्ल को, तो यहां पर देखना इसके सिर जो है ना, सिर ऐसे सीधे नहीं निकलेंगे, इसके सिर ऐसे पीछे की राउंड शेप में निकलेंगे। ये इसकी विशेषता है। सिरों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिर कैसे निकला हुआ है इसका। पहली विशेषता हमने क्या जानी, एक तो इसका कुबड़ निकला रहता है, दूसरा इसका गल कंबल है, तीसरा इसका सिर है, चौथा इसके सींग है, और पांचवा इसका कान बहुत लंबे होते हैं। इसके कान बहुत लंबे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारी गिर नस्ल की गाय की विशेषता है। इसकी प्राइस की बात करें, बहुत ज्यादा मिल्किंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। प्राइस भी वर्तमान समय में पशुपालन के हिसाब से बहुत ज्यादा डिमांड इसकी करी जा रही है, ठीक है। तो इस कारण से इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं अगली नस्ल की तरफ। ये जो गाय आप देख पा रहे हैं, ये है हमारी रेड सिंधी। क्या है? रेड सिंधी। बलूचिस्तान एरिया में ये गाय मुख्यतः पाई जाती है। बादामी कलर इसका रहता है, और ये भी मिल्किंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। 8 से 10 लीटर पर डे का मिल्किंग ये कर सकती है, ठीक है। तो ये गाय हमारी देसी गाय। और देसी गायों में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें मिलेगी। एक तो आपको कुबड़ मिलेगी, दूसरा ये गल कंबल मिलेगा। ये हमारे देसी गाय की सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये गाय आप देख रहे हैं, आप पहचान पाएंगे इस गाय को। ये गाय कौन सी है? कांकरेज नस्ल की गाय है। कौन सी नस्ल की गाय है? कांकरेज नस्ल की। तो हमारी देसी गायों में सब में हर एक में हमें क्या देखने को मिल रहा है? गल कंबल और कुबड़। तीसरी विशेषता की बात करें इस गाय में, इस गाय की पहचान इसके सींगों से हो जाती है। इसके सींग जो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े सींग रहेंगे। और साथ ही साथ हम बात करें ये कलर की, तो इसका कलर जो है ब्राउनिश कलर का, यूं कह लीजिए ऊपर हल्का काला कलर रहेगा और नीचे जाते जाते सफेद कलर हो जाएगा। तो ये इस गाय की पहचान है। सबसे पहले देखते हैं आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके सिर देख लेंगे, इसका फेस देखते हैं, आप पहचान जाएंगे ये कांकरेज नस्ल की है। इतने बड़े बड़े सींग अन्य किसी देसी गाय में नहीं होते। चलिए आगे बात करते हैं और कौन सी हमारी देसी नस्ल की है। ये गाय आप देख रहे हैं, ये मालवी नस्ल की गाय है। ये भी दुधारू गाय है। 8 से आपको 12 लीटर तक पर डे का दूध दे सकती है। और हर एक गाय में हमारे गल कंबल देखने को मिलेगा। ये यूँ कह लीजिए हमारे जैसे मोटरसाइकिल का इंजन होता है, उसमें फिन्स निकले रहते हैं जो कि हीट को डेसिपेट करता है, हीट को रिमूव करता है। उसी प्रकार से इन गायों में ये गल कंबल जो है ये विशेषता उत्पन्न करता है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन करती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। ये गल कंबल जो है उसका
महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यहाँ से इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मालवी नस्ल की गाय एक दुधारू गाय है और 8 से 12 लीटर तक ये दूध दे सकती है, मतलब इसको भी हम पशुपालन के रूप में ले सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं ये सारी नस्लें क्यों बता रहा हूँ, काफी डिटेल से हम चर्चा करेंगे इन प्रमुख नस्लों पे, ताकि आप पहचान सके कौन सी नस्ल पर हमें कार्य करना है, हमारे डेयरी के लिए हमें कौन सी नस्ल को चुनना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, ये नस्ल जो आप देख रहे हैं गाय की, ये कौन सी नस्ल है गाय की, हरियाणा नस्ल है, हरियाणा नस्ल की गाय है। इसमें भी गलकंबल दिखेगा, कुबड़ दिखेगा, और सबसे विशेष बात इसके सींगों के यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो ये सींग इस प्रकार से निकले हुए हैं और बीच में से इसका फेस ऐसा उभरा हुआ रहेगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर उभरा हुआ फेस दिखता है सींगों के बीच में, तो आप पहचान जाएंगे ये कौन सी गाय है भैया, हरियाणा नस्ल की। ये भी अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी में मिलती है, लगभग आपको 10 लीटर से लेकर 18-20 लीटर का पर डे का दूध ये दे देती है। तो ये भी एक दुधारू नस्ल की गाय है, हरियाणा में मुख्यतः हमें जो है देखने को मिलती है, तो इसे भी आप गोपालन के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये गाय जो आप देख रहे हैं ये कौन सी गाय है, ये ध्यान रखना, ये नागौरी नस्ल की गाय है, नागौर की प्रमुख, और ये इसके जो बेल है वो बेल काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, हाई कैपेसिटी बोझा ढोने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये गाय मिल्किंग में इतनी नहीं आती है, इतना ये दूध नहीं देती, लेकिन इसका कृषि कार्य में बहुत उपयोग किया जाता है, इसके बछड़े जो है वो कृषि कार्य में बहुत उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। थार पारकर, नाम से पता चल रहा है ये नस्ल कहाँ की होगी, थार की, और थार मतलब हमारा रेगिस्तान, रेगिस्तान का इलाका, नियर बाय जितना भी एरिया पड़ता है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये एरिया में, कच्छ वाले एरिया में, इन सारे एरिया में ये थार नस्ल की गायें देखने को मिलती। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक तो हाई टेम्परेचर पर रहती है, फैसिलिटी कम, सुविधाएं देने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी में आती है। इनकी पर डे का मिल्किंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, 8 से 10 लीटर ये पर डे मिल्किंग कैपेसिटी, एवरेज गाय की बात कर रहा हूँ। आप इस पे काम करेंगे, इसको अच्छा दाना देंगे और पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देंगे, तो ये अच्छी और ज़्यादा मिल्किंग दे सकती है, लेकिन एवरेज मिल्किंग 8 से 10 लीटर ये आराम से निकाल देती है। तो ये ध्यान रखना, ये थारपारकर गाय काफ़ी हमारे देसी नस्लों में प्रमुख है। राजस्थान क्षेत्र में यदि आप पशुपालन करना चाह रहे हैं या हाई टेम्परेचर वाले एरिया में, और आप प्रारंभिक लेवल पर इतनी सुख सुविधाएं नहीं दे सकते जैसे कि कूलिंग मीडिया लगाना या फिर अच्छा शेड बनाना, तो उस कंडीशन में आप इन गायों का पालन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप भैंस पालन करते हैं तो भैंस में एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, भैंस को परचेज करेंगे तो 1 लाख के से नीचे तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको भैंस, लेकिन यही गायों को आप करेंगे तो 30-40 हज़ार में आपको अच्छी एवरेज गाय मिल जाएगी, जहाँ से आप मिल्किंग प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप उन गायों की देखरेख और देखभाल अच्छी करेंगे, गाय आपके साथ खुश रहेगी, तो वो अपने आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थारपारकर नस्ल है। इसकी पहचान की बात करें, यहाँ से सींगों से पहचान होती है। दूसरा, इसका कलर भी आप देखेंगे तो कलर से भी आपको पहचान हो जाएगी, व्हाइट कलर की ये गाय रहेगी, हल्का हल्का काला कलर शेड इसमें देखने को मिलेगा। ये गाय आपकी कहाँ की है, ये साउथ साइड की गाय है, ये भी देसी नस्ल की गाय है, इसे भी दुधारू कहा जाता है, पावर इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पावर गाय इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि एग्रेसिव टाइप की है, थोड़ी गुस्से वाली है। बाकी हमारी जितनी भी देसी नस्लें हैं वो थोड़ी शांत स्वभाव की है, ये थोड़ी गुस्से वाली गाय है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये भैया हमारे राजस्थान की कामधेनु है, राजस्थान की कामधेनु है, इसको अच्छे से जान लीजिए। ये है हमारी राठी गाय, बहुत बड़ी विशेषता है। बीकानेर संभाग में मुख्यतः ये हमें देखने को मिलती है, बीकानेर वाले रीजन में, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर हमें ये गाय मुख्यतः देखने को मिलती है। विशेषता क्या है, इस प्रकार की इसकी चमड़ी रहेगी और इस पे ये ऐसे व्हाइट डॉटेड धब्बे देखने को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं काबरा कलर, जिसे बोला जाता है ना। तो काबरे कलर की ये गाय देखने को मिलेगी, काफी शांत स्वभाव की है, इसमें अच्छा हम्प आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद गल कंबल अच्छा दिखेगा। इसकी चमड़ी जो है काफी शाइनिंग जैसी रहती है, पतली चमड़ी और शाइनिंग रहती है।
और भरी पूरी ये गाय दिखती है। राजस्थान क्षेत्र में विशेष तरह ये किसी भी टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर में लिख देता हूँ यहाँ पर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर आप इस गाय का पालन कर सकते हैं। कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए इसके लिए, एडवांस सुख सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं है। ये हर टेम्परेचर पर अपने आप को सस्टेन करती है, सबसे बड़ी विशेषता। मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें, बहुत ही हाई मिल्किंग कैपेसिटी, 18 से 10 से 20 लीटर पर डे का ये मिल्क आपको प्रोवाइड कर देगी। तो ये ध्यान रखना, ये गाय भी हमारे लिए पशुपालन के लिए चूज करते हैं तो बहुत ही बेटर गाय है, राठी नस्ल की गाय। अब आगे बात करते हैं, ये जो गाय आप देख रहे हैं भैया, ये है देवनी नस्ल की गाय। कौन सी है? देवनी नस्ल की गाय। कहां पर मिलती है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की ये देसी ब्रीड है। और इस ब्रीड का आप सर देखेंगे, सर देखने से आपको अंदाजा लगेगा ये कुछ मिलता जुलता है किससे? गीर नस्ल की गाय से, ठीक है। तो ये गीर नस्ल की ही एक प्रजाति मानी जाती है। ये हम बात करें जिस प्रकार से हमारी नागौरी नस्ल की गाय है, ये मिल्किंग में थोड़ी कम रहती है, लेकिन इसके जो बछड़े हैं, जो बेल बनते हैं, वो बेल बोझा ढोने में काफी कैपेबल होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये निमाड़ी नस्ल की गाय है, अच्छी दुधारू गाय होती है। ये भी मिल्किंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है नर्मदा नदी घाटी में इसका उद्गम बताया जाता है। नर्मदा नदी घाटी में ये गाय विकसित हुई, निमाड़ी गाय, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये भी अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी में है, तो हम भी इसे मिल्किंग के रूप में यूज कर सकते हैं। आप ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, हमारी गायों की सबसे बड़ी विशेषता, यहां पर आप हल्का सा देख पाएंगे, ये हरियाणा नस्ल से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। दूसरा, गाय का हम्प आपको दिखेगा, अच्छा सा निकला रहेगा। उसके बाद गल कंबल हमारे देसी गायों की सबसे बड़ी विशेषता। और उसके बाद ये नीचे का फ्लैप, ये भी हमारी गायों में हमें अच्छे से देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप यदि गाय हष्ट-पुष्ट है कि नहीं इसके बारे में पहचान करना चाहेंगे तो उसकी स्किन देखिएगा, शाइनिंग स्किन होगी। हमारी देसी गायों की शाइनिंग स्किन रहेगी, ये हमारी गायों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मित्रों, ये हमारे जो भारतवर्ष में पूरे लगभग 30 से 35 देसी नस्ल की गायें प्रमुख रूप से पाई जाती है। इन प्रमुख नस्लों की गायों में से हमने कुछ प्रमुख गायों के बारे में चर्चा करी। उम्मीद करूंगा सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि हमारे देसी नस्ल की ब्रीडें कौन कौन सी है। अब नेक्स्ट सेशन में हम पर्टिकुलर एक एक ब्रीड पर काफी डिटेल से चर्चा करेंगे, उसकी क्या विशेषता है, उसको कैसे पाला जाता है, पालने में क्या समस्या आती है, उसका मिल्क आउटपुट कितना मिलता है, फर्स्ट टाइम वो बछड़ा कब देती है, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या फैसिलिटीज लाभदायक है या नहीं, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। गुरु गोलोक गौशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं गौरक्षक एज ए पंडित। जय श्री राम।